सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, 1000 अराउंड अस। पिछले आपने क्लास में आपने नंबर्स देखे होंगे और आपने 900 तक 999 यहाँ तक आपने नंबर्स सीखे होंगे, है ना। अब 1000 की बारी आती है। अब हम उससे आगे के नंबर को देखेंगे। यहाँ पर 1000 आपने कहाँ देखा होगा? जब आप किसी शादी में गए होंगे, वहाँ पे लोगों की भीड़ों को देखा होगा, या किसी मेले में आपने लोगों को देखा होगा, या झांकियाँ निकलती हैं उसमें आपने देखा होगा, या स्कूल की जो हमारे स्कूल में आपने देखा होगा जब प्रेयर होती है तो कितने सारे बच्चे होते हैं, है ना। या तो फिर हमारे जब आप हमारी शहर की पॉपुलेशन, ये सब क्या है, 1000 से ऊपर है। तो 1000 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। आज हम 1000 अराउंड अस पढ़ेंगे। आपने हमने अपनी डेली लाइफ में बड़े बड़े नंबर्स देखे हैं, जैसे स्कूल की स्टूडेंट की संख्या, ये तो आपको पता ही है ना। सिटी की पॉपुलेशन एंड बड़े बड़े मेलों में आप जाते तो वहाँ आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो सब बड़े नंबर हैं, इनको समझने के लिए आपको प्लेस वैल्यू की और 1000 का कॉन्सेप्ट ये समझना आपको ज़रूरी है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है ना। एंड ये इस कॉन्सेप्ट को हम आगे समझेंगे। जब नंबर्स, ठीक है, जब नंबर्स 999 इसके ऊपर चले जाते हैं, है ना, या इससे बड़ी हो जाती है, जब संख्याएं इससे बड़ी हो जाती हैं तब हम 1000 को पढ़ते हैं और लिखते हैं। तब क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, 1000, ठीक है। यहाँ से 1000 नंबर स्टार्ट होता है। तो 4 अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1000 है। तो हम 1000 के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको प्लेस वैल्यू, सबसे पहले हमको इसको समझना होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। प्लेस वैल्यू, बच्चों, नंबर सिर्फ डिजिट ही नहीं होते हैं। हर नंबर में और हर डिजिट में एक उसकी खास वैल्यू होती है, एक उसकी खास जगह होती है। उस जगह के हिसाब से उस वैल्यू, उसके जो नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसे ही हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। आपने देखा होगा कि 5 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, ठीक है, ये दो हमने एक नंबर ले लिए, 5 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। अब यहाँ तो दोनों में 5 आ रहा है ना। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसकी वैल्यू कम क्यों है, इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है? इस प्लेस वैल्यू के कारण, है ना। इस प्लेस वैल्यू के कारण ये वाले जो 5 रुपए की जो वैल्यू है यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। तो प्लेस वैल्यू को हम ऐसे समझते हैं, वन से यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 10 एंड ये आएगा वंस, ठीक है। तो ये जो सिंगल वैल्यू है इसको हम बोलते हैं वंस, क्योंकि ये एक सिंगल है। तो 1 से ये 5, ठीक है। एंड ये 2 है, 2 वैल्यू है, ये तो ये इसको हम, ये वाली वैल्यू को हम बोलेंगे वंस एंड ये वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 10, ठीक है। क्योंकि नंबर जो चलते हैं हमारे, सिंगल नंबर चलते हैं 0 to 9 तक, है ना। ये सिंगल वैल्यू चलते हैं। जब 9 के बाद 10 आता है तो ये क्या हो जाता है, 2 वैल्यू हो जाती है, मतलब ये 10s हो जाता है। तो हम 50 को कैसे लिखेंगे, 50 में ये जो 0 है उसको हम वंस की जगह में लिखेंगे एंड 5 को हम 10 की वैल्यू में लिखेंगे, 10 की जगह में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये जो है 10 एंड वंस, ये क्या है, ये डिजिट के घर होते हैं, ये घर होते हैं और उन घरों के हिसाब से इनकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। अगर आप इस 5 को
यहाँ वंस में लिख देंगे अपन, वंस में लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 की यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन उसी 5 को आप अगर यहाँ 10 के सामने लिख देते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये 5 क्या हो जाएगा, 50 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। तो प्लेस वैल्यू का यही महत्व है, किसी डिजिट की वैल्यू उस घर के हिसाब से बदल दी जाती है, इसे ही हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, बड़ी संख्याओं को समझने के लिए, नंबरों को इजी पढ़ने और लिखने के लिए, जब आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए। आप ऐड करते हैं, मान लेते हैं हमने बोला 35 प्लस करो 69, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 हमको कहाँ लिखना है एंड 6 कहाँ लिखना है ना। आप ऐसे तो नहीं लिख सकते कि 39 प्लस 6 यहाँ लिख दिए, 9 इधर लिख दिए, है ना, ऐसे नहीं। तो प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम प्लेस वैल्यू की ज़रूरत होती है हमको, नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और रियल लाइफ में आपके जो सिचुएशन आ रही उसको समझने के लिए कि 5 रुपये आपका बड़ा है कि 50 रुपीज़ बड़ा है। तो उसके लिए प्लेस वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हमारे 1000 तक नंबर हैं, उसके बाद और आगे हमारे 10,000, फिर लाख, है ना, फिर करोड़ नंबर आएंगे तो हम उसको आगे लिखेंगे। अभी हमारा 1000 तक कॉन्सेप्ट है, आपने वंस पढ़ा है, 0 to 9 वंस में आते हैं, 10 कहाँ से आएंगे आपके, 10 से लेकर 99 नंबर्स, है ना, फिर 100 पता है आपको एंड 1000 अब चल रहा है। तो आपको किसी, ये हम मान लेते हैं ये जो डिजिट होती हैं, जो नंबर्स होते हैं उनके घर हैं, है ना, घर के हिसाब से उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपको नंबर लिखना है, मान लेते हैं हमको आप कुछ नंबर दिया हमको 589, ये 589। अब आपको कैसे पता कि 5 यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पे तो लिख सकते हैं, है ना, नहीं, तो हमको प्लेस उसकी वैल्यू के अनुसार, उसकी प्लेस वैल्यू के अनुसार हमें पता है कि 5 यहीं पे आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 9 देखेंगे, 9 कहाँ है, वंस में है तो 9 यहाँ हम लिख देंगे। 10 में क्या है, 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे, ठीक है। एंड 5 कहाँ है, 100 में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है, 500, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 500। तो ये प्लेस वैल्यू के अनुसार आप ऐसे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमको नंबर कोई सा दिया, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सिंपल 589, ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दी हूँ मैंने, 580 प्लस 9, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इसको हम सिंपल लिख देते हैं 589। आपको जैसे कोई नंबर दिया 1083, ठीक है, 1083, तो हम यहाँ पे 1000 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम पीछे से चालू करेंगे, 3 कहाँ जाएगा, वंस में जाएगा, 8 कहाँ जाएगा, 10 में जाएगा, 0, 100 के यहाँ 0 वैल्यू है तो हम यहाँ पे 100 में 0 वैल्यू देंगे, एंड 1000 है ना, तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम इस नंबर की जो घर के अनुसार उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब एक नंबर आपको पता है कितना छोटा होता है, बट ये कौन से घर में है, 1000 के घर में, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, और 3 नंबर 1 से बड़ा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, वंस में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इससे कम हो गई है। तो जो डिजिट है उनकी वैल्यू इस घर के अनुसार बढ़ती और घटती है, ठीक, तो इसे ही हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो चलिए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जसप्रीत एंड गुलनाज आर ऑर्गेनाइजिंग अ लंगर, ठीक है, लंगर आपको पता होगा, एक कम्युनिटी लंच होता है, उसको हम लंगर बोलते हैं। इन देयर नेबरहुड, गुरुद्वारा, पास के गुरुद्वारे में, दे एक्सपेक्ट अराउंड 1000 पीपल, उन लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 1000 लोग तो आएंगे ही इस गुरुद्वारे पे लंच के लिए। 55 पीपल वॉलेंटियर टू सर्व ड्यूरिंग दिस इवेंट, 55 पीपल हैं जो ये सर्विंग कर रहे हैं, ठीक है, सर्विंग का काम। एंड उसमें से जसप्रीत है एंड गुलनाज है रिसीव मैनी डोनेशन, इन दोनों जो हैं वो डोनेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। जब डोनेशन आएगा जब भी तो हमारा लंगर बनेगा, है ना, जब भी तो हमारा लंगर बनेगा, और है ना, एंड हम उसको बांटेंगे। तो आपको यहाँ पे डोनेशन दिया है, क्वांटिटी दी है, एंड आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। यहाँ पे क्वांटिटी आपको किस टाइप में दिख रही है, यहाँ पे आप देखिए,
आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप दिख रही है एंड ये सिंगल दिख रहे हैं, तो आप सिंगल को पहले काउंट कीजिए, क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ये, ठीक है, ये 9 हो गए। एंड इसको लंबी वाली को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक स्ट्रिप 10 की है तो दूसरी भी इक्वल ही दिख रही है, तो वो भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो 10 3 है एंड एक वंस क्या है 9 है। तो हम इसको क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे, हम इसको हम क्वांटिटी में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है 3 स्ट्रिप जो है वो 10 की है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 10 की है। तो आपको पता है कि 10 स्ट्रिप इंटू 3 यानी ये 30 हो गई, 10 20 एंड 30, ये 30 हो गई। एंड ये जो सिंगल आपको दिख रही है वो 9 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, वंस में एंड 10, वंस में आप 9 लिखेंगे एंड 10 में आप क्या लिखेंगे 3। तो ये आपका टोटल क्या बनता है 39। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 39। नेक्स्ट देखते हैं, हमको है व्हीट फ्लावर है। यहाँ पे आपको इस तरह आपको नहीं दिया है, आपको सिंपल दे दिया है कि 4 1s एंड 7 10s, ठीक है, 4 1 7 10s। ये उल्टा लिख दिया है कि 4 1s पहले दे दिया एंड 7 10 बाद में। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले 1s लिख लेंगे एंड 10 लिख लेंगे। 10 कितने हैं 7 है एंड 4 कितने हैं 1s है, मतलब ये टोटल कितने हैं, जो फ्लावर की बोरियां हैं वो है हमारे पास 74। 7 10s बोल रहे हैं हम, मतलब 70 हो गया और 4 1s, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास दाल है, पल्सेस हैं, सिंगल आपको दिख रही हैं 1 2 3, ये सिंगल आपको दिख रही है 1 2 3 एंड गट्ठे में आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपको 10 दिख रही है, ये 3 दिख रही है, तो मतलब ये कितनी हो गई 10 आपकी ये हो गई एंड 3 हो गई, मतलब ये हो गई आपकी 103 है ना। मतलब 3 आपके 1s हो गए एंड 10 आपका क्या हो गया 10 हो गए, 1 2 3 है ना, ऐसे आप काउंट कर लेंगे। अब ये सिंपल आपको सिंपल उसमें दिया है कि ये जो पम्पकिन है वो कितने हैं 100 - 7। तो 100 - 7 करेंगे तो आप कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 93। 100 - 7 कितना बचेगा 93। प्लेटें कितनी मिल रही हैं आपको, यहाँ पे हमको काउंट करना पड़ेगा। पहले तो ये स्ट्रिप आपको पता है कितनी है, 10 की है स्ट्रिप, 1 2 3 4, ये आपने यहाँ पे काउंट किया था, तो ये मतलब ये 10 की स्ट्रिप है। तो मतलब 10 कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के कितने हैं ये 8 है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो 10 की जो स्ट्रिप है वो कितनी है 8 है, मतलब 80 हो गया, ठीक है। एंड सिंगल आपको 1s दिख रही है कितनी है 2 है ना। तो 2 × 1 = 2 हो गया, ये 1s हो गया है ना। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1s 10 एंड 100 आता है उसके बाद, ठीक है। तो ये घर है ना, इसके हिसाब से आपको जमाना है वैल्यू। एंड ये आपके कितने दिख रहे हैं, इसको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको पता है कि एक स्ट्रिप 10 की है और आपको यहाँ पे 10 दिख रहे हैं, तो मतलब ये कितने हैं 10 × 10, मतलब ये एक बोर्ड 100 का है, ये 100 का है। तो 100 आपको कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 दिख रहे हैं, तो 100 आपको कितने दिख रहे हैं 100 का जो बोर्ड है वो आपको 4 दिख रहा है, मतलब 400। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। 1s का कितना है 2 है, 10 वाली वैल्यू आपकी कितनी 80, मतलब 8 यहाँ लिखेंगे एंड 100 वाली वैल्यू कितनी है 4 यहाँ लिख देंगे। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 482, ठीक है, 482।
आपको प्लेटें मिल रही हैं। तो आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं एंड प्लेस वैल्यू के अनुसार उस वैल्यू को वहाँ पे उसके घर में प्लेस करके आप नंबर्स को एक्यूरेट नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बकेट है यहाँ पे सिंपल दिया है 1 2 3 4 5 वंस हो गए एंड ये 10 वाले 2 हैं ये, तो ये 20 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 25 बकेट्स। ठीक है, ये 20 है, 1 2 20 हो गया एंड ये हो जाएगा हमारा 5 तो 25। ठीक है, 25। अब ये आपको सिंपल दिया है, ऑयल कितने हैं 12 है, सिंपल वर्ड में दे दिया है, इन वर्ड्स है तो हम 12 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको सॉल्ट दिया है कितने, ये भी हमको सिंपल नंबर में दिया है कि 10 को 5 बार दे दिया, 1 2 3 4 5, 10 को 5 बार प्लस करने में कितना मिलेगा आपको 50, 10 20 30 40 50। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर के आपको क्या दिख रहे हैं 60 एंड 70, उसके बीच के जो नंबर होंगे वो आपके शुगर होंगे, तो 60 एंड 70 के बीच में क्या आता है 65 आता है ना, 60 65 70 है ना, 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 5 होंगे यहाँ भी 5 होंगे, मतलब 65 होगा आपके आंसर। एंड ग्लासेस 10 मोर देन 312, 10 मोर्स बोल रहे हैं तो देन 312 आप कैसे लिखेंगे, 312 आप ऐसे लिखेंगे, उसमें से क्या बोल रहा है 10 मोर मतलब 10 ज़्यादा है, 312 से 10 ज़्यादा है, मतलब इसको हम 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 322। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जसप्रीत एंड गुलनाज रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पीपल हु कम फॉर द कम्युनिटी लंच एट डिफरेंट टाइम्स। जसप्रीत गुलनाज ने नंबर ऑफ पीपल यानी वहाँ पे कितने लोग आए हैं लंगर खाने, उनका रिकॉर्ड लिखा है इन अ डिफरेंट टाइम, है ना, अलग अलग समय में कितने लोग आए हैं उनने ये उसमें उनने डिफरेंट टाइम पीरियड में उन्होंने ये कम्युनिटी में कितने लोग लंगर खाने आए हैं उनका उनने रिकॉर्ड लिखा है। राइट द टाइम एंड ड्रॉ द पीपल हु हैड फूड एट अ डिफरेंट टाइम स्लॉट यूजिंग S2O ब्लॉक एज शो। S2O का मतलब क्या है, O से 1 होता है, T से 10 एंड S से 100, जो हम प्लेस वैल्यू में लिख रहे थे। ठीक है, उसको ही बोलते हैं S2O। ठीक है, इसको S2O इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको दिया 52 पीपल्स कितने बजे आए हैं, एक इस घड़ी में हमको कितना दिख रहा है 12 बजे एंड इस घड़ी में आपको दिख रहा है 12:30। ठीक है, 52 पीपल्स आए हैं, तो आपको 52 पीपल्स राइट द नंबर ऑफ पीपल, आपको इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी, क्योंकि आपको पता है ये जो स्ट्रिप है वो 10 की होती है, तो हम ऐसी 5 स्ट्रिप बना लेंगे एंड सिंगल 2 बना लेंगे। तो आप इस तरह से, मैं यहाँ पे बना देती हूँ पेंसिल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से 5 स्ट्रिप बना देंगे, 2 3 ये 4 एंड ये 5। ठीक है, आपको ये पता है कि ये कितनी की है, 10 की है ना, ये आपको पता है कि ये 10 स्टेप है, तो आप ऐसे करके 10 ये पार्टीशन कर दीजिएगा एंड 2 सिंगल से अलग से बना दीजिएगा, तो ये हो जाएंगे आपकी 50 एंड ये हो जाएगा आपका 52। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ पूरा, आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, बस टाइम स्लॉट डालना है अपन को, तो टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है 12:30 हो रहा है एंड यहाँ पे आपका बज रहा है 1। ठीक है, डॉट है। नेक्स्ट देखते हैं 3 to 5 पीपल 1 बजे आए हैं एंड ये हो रहा है आपका 1:30। ठीक है, तो 3 to 5 पीपल तो हम कैसे बनाएंगे इसको,
सबसे पहले हमें 300 बना लेते हैं। तो आपको पता है, आपने देखा है कि ये जो बड़ा सा ब्लॉक है वो 100 का है, तो हम ऐसे 3 बना लेंगे। उसके बाद ये लंबी 2 स्ट्रिप बनाएंगे एंड सिंगल हम 5 बनाएंगे। तो ऐसे हमारा 3 to 5 हो जाएगा। तो इसके लिए बड़े ब्लॉक को मैं सिर्फ ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, सिंगल 1 2 एंड ये 3। तो आप समझ जाइएगा कि ये कितने उसका है, 100 उसका है। ये एक 100 का है, एक 100 का है, एक 100 का है। अब हमें 20 चाहिए, तो हम 20 के लिए लंबी लंबी 2 बना लेंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि एक स्ट्रिप कितने की है, 10 की है। एंड 5 हम सिंगल बना लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका हो गया 3 to 5, 325। अब है 508 पीपल, 508 पीपल है। ये आ रहे हैं कब, 1:30 एंड 2 बजे, है ना। तो इसको हम बना लेंगे 508 पीपल। तो हम 500 के लिए ऐसे 5 बना लेंगे। 10s के लिए हमें कुछ नहीं, तो हम लंबे स्ट्रिप नहीं बनाएंगे। 8 को हम छोटे छोटे 8 बना लेंगे, है ना। तो हम पहले 500 के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे हम 100 वाले 5 बना लेते हैं। ये हम 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 100 वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 100 लिख दे रही हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। आपको इस तरह से बनाना है, ऐसा ब्लॉक बनाना है। तो मैं यहाँ 500 के लिए बना दी हूँ 5, ठीक है, 5 ब्लॉक। 10 में 0 वैल्यू है तो हम कुछ नहीं बनाएंगे। फिर 8 है, 1s में 8 है, तो हम यहाँ पे 8 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा आपका 508। द टाइम स्लॉट व्हेन द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल कम। तो टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ है, कि किस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा पीपल आए हैं, 508 सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा टाइम पीरियड है वो, 1:30 to 2। एंड व्हाट टाइम स्लॉट व्हेन द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल कम। सबसे कम पीपल किस में आए हैं, 52, है ना, यानी 12 से 12:30 तक, 12 to 12:30। ओके, लेट्स डू। नीचे देखते हैं, मेक 3 डिजिट नंबर। आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, जिसमें 3 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 3 अंकों वाली संख्या, जैसे ये है, ठीक है। यूजिंग 3 and 7, आपको 3 and 7 का यूज करके 3 डिजिट वाली नंबर बनाना है। एंड राइट द नंबर इन अ बॉक्स, बॉक्स में लिखना है। एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट, क्रॉस आउट द लार्जेस्ट। सर्कल करना सबसे छोटे नंबर में एंड क्रॉस करना है जो सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हमने इसको हम रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे हमें 3 और 7 का यूज़ करके 3 डिजिट वाला नंबर बनाना था, तो हमने यहाँ पे 3 का यूज़ कर लिया। अब हमें एक नंबर बनाते हैं 3 डिजिट वाला, 7 को हम रिपीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 3 3 7 ले लेते हैं, है ना। 2 बार 3 ले लेते हैं एंड 1 बार 7 ले लेते हैं, तो हम ले लेंगे 3 7 3। एक नंबर ये बन सकता है ना। एंड एक नंबर क्या बन सकता है, 7 3 3, एक ये बन सकता है ना। और एक क्या बन सकता है, 7 3 7, है ना, एक ये नंबर बन सकता है। और 7 7 3 7 7 3, एक ये नंबर बन सकता है। एंड क्या हो सकता है, 777 तो हो गया, है ना, 333 777। फिर हमने एक 2 बार 3 को यूज़ करा एंड 1 बार 7, एक बार 2 बार 3 को यूज़ करा, 1 बार 7, है ना। एंड एक बार हम सिंगल 3 को यूज़ करते हैं एंड 2 बार 7। 3 7 3 3 7 7, ठीक है। एक हमने ये नंबर बनाया, ठीक। अब सर्कल करना है सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा होगा, सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है, सबसे छोटा जो नंबर है वो आपका है 3 3 3 333। एंड सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर है आपका, लार्जेस्ट नंबर को हम क्रॉस कर देते हैं, 777, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, मेक 6
3 डिजिट नंबर, आपको 6 जो है 3 डिजिट वाले नंबर बनाना है यूजिंग 3508। आपको ये 4 नंबर का यूज़ करके 3 डिजिट के नंबर बनाना है, एंड जो लेस देन होना चाहिए 550 से छोटे हों, एंड यू कैन रिपीट द डिजिट, आप डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं। तो हम 550 से छोटे होना चाहिए, तो हम पहले बना लेते हैं इन तीनों को यूज़ करके 350 350, एंड इसको उल्टा कर देते हैं तो 305 ये भी बन सकता है ना। एंड अब हम 358 को यूज़ कर लेते हैं, तो 358 एक नंबर बन रहा है, इसको उल्टा कर देते हैं तो 385। अब हम 508 का यूज़ करते हैं, तो हम बना लेते हैं 508 है ना, 508। 550 से बड़ा नहीं होना चाहिए है ना, 508, तो हम 8 से चालू नहीं कर सकते हैं। एंड एक हम बना लेते हैं 583 बना लेते हैं हम 583, ठीक है। 550 से छोटे होने चाहिए, सॉरी, तो हम बना लेते हैं 503, यहाँ हम 0 ले लेते हैं, 03 ले लेते हैं, ठीक है। 83 तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो 503 ले लेते हैं। अब मार्क द नंबर यू मेड इन 1B। आपको यहाँ पे जो बार दिख रही है, लाइन बार, तो वहाँ पे आपने जो नंबर बनाया उसको आपको यहाँ पे आपको मार्क करना है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे छोटा नंबर हमारा है 305। 305 कहाँ पर आएगा, 300 के बाद में आएगा, ये आपका आएगा 305, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया था 350 आपका ये हो गया 350, ठीक। 350 के बाद हमने क्या बनाया, 358 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, सॉरी, है ना, यहाँ पे आपको 358 मिल जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 358। फिर 385 आपको 400 के पहले मिलेगा, 385, ओके। फिर आप आते हैं 508 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 508। आप इन नंबरों को रिपीट भी कर सकते थे, ठीक है, बट हमने रिपीट नहीं किया है। 508 एंड 503, 508 एंड 503, इसके पहले आएगा 503, यहाँ बना देती हूँ मैं 503, ओके। आप इस तरह से नंबर और भी बना सकते हैं, जैसे 300 का भी बना सकते थे आप, 0 को रिपीट कर सकते थे, है ना। 500 को में आप 0 को रिपीट कर सकते थे, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और भी नंबर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट नंबर। आपको यहाँ पे नंबर दिए हैं, आपको भरना है ये नंबर, ठीक है, यहाँ तक। तो आपको 787 दिया है, उसके बाद 788, ये जो नंबर है सही सीरीज में चल रहे हैं, तो 787 के बाद 88 आता है, तो हम फिर उसके बाद क्या आता है 789, फिर 789, 90, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800। 799 के बाद क्या आता है 800, 801, 802, 803, 804, 805 एंड 806, ठीक है। ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमको एक ट्रेन दी है, उसमें हमको लास्ट डब्बों में नंबर दिया है, पीछे से ये नंबर दिख रहे हैं हमको कि 934, उसके पहले 933, 34 के पहले 33 आता है, उसके पहले क्या आता है 32 आता है, 932, उसके पहले आता है 931, उसके पहले आता है 930, उसके पहले आता है 929, फिर 928, उसके पहले 927, 926, 925। अब यहाँ पर आपको चेरीज दिख रही हैं, है ना, यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, और एक चेरी पे आपको नंबर क्या दिया 679, एक में आपको दिया 689, दोनों में 6 भी है, दोनों में 9 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 6 के बाद 7 आ जा रहा है, 7 के बाद 8 आ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, मतलब ये फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर सेम रहेगा, बीच वाला नंबर चेंज हो जाएगा, है ना, 7 8 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, मतलब ये 6 है ना,
मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इन तीनों में क्या समझ में आया कि यहाँ पे हम 10 को प्लस करेंगे तो हमको 89 मिलेगा, 89 में 10 प्लस करेंगे तो हमको 99 मिलेगा। अब यहाँ पे आप 10 को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 709। अब यहाँ पे आप 10 प्लस करोगे तो 719। अब यहाँ पे आपने 10 प्लस किया था तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 को माइनस कर दोगे, तो 79 से 10 को माइनस करोगे तो 669, 10 माइनस करो 659, 10 माइनस करोगे तो 49, 649, 639 एंड 629। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपने 10 माइनस किया, यहाँ पे आपने 10 प्लस किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 338, 348, 338 दिया है एंड 348 दिया है, तो इसके बीच नंबर कौन सा होगा, तो आपको क्या दिख रहा है, 338 में आप यहाँ पर बीच में आप 10 को प्लस करते हैं, यहाँ पे आप जब 10 को प्लस करते हैं तो 48 आता है, मतलब यहाँ बीच का नंबर क्या होगा, 338 से आप 5 को प्लस करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, है ना। जब आप 10 को प्लस करते हैं, जब आपको इसके बाद वाला नंबर मिला, मतलब इसके पहले आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, नंबर 5 प्लस करना पड़ेगा, तो नंबर 5 प्लस करोगे तो आप क्या आएगा, 380 338 में यहाँ पे आप देखिए 338 दिया एंड यहाँ पर दिया है 348, है ना। तो यहाँ का हमको नंबर निकालना है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो क्या है, 10 का अंतर है, मतलब यहाँ पे हमने इससे 10 को प्लस किया तो हमें 48 मिला। हमको इन दोनों के बीच क्या नंबर आएगा, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, है ना, यहाँ पे 5 होगा। जब आपका ये नंबर आएगा उसमें आप फिर 5 प्लस करोगे, जब आपको ये नंबर मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ पे 338 में प्लस करते हैं 5, तो आपको नंबर मिलेगा 343, आपको नंबर मिलेगा 343 एंड फिर आप 343 में फिर प्लस 5 करोगे तो आपको मिलेगा 348, आपका नंबर आ जाएगा 348। यानी आपको हर नंबर पे 5 को प्लस करना है। तो अब यहाँ पे भी आज आप 5 को प्लस करिए तो आपको मिलेगा 353 एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 358, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 363, यहाँ मिलेगा आपको 368, यहाँ पे मिलेगा 373 और 378। यहाँ आपने 5 को प्लस किया तो आप यहाँ से 5 को माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 333। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ मछलियाँ दिख रही हैं आपको, 367 एंड एक मछली खाली है, उसको हमें फिल करना है, उसके बाद वाली में दिया है 567, मतलब ये 367 है, ये 567, इन दोनों के बीच में काय का अंतर है, 100 का अंतर है, मतलब यहाँ पर 200 का, 367 है, आप 200 को प्लस करोगे जब आपको 567 मिलेगा, मतलब बीच वाला नंबर लाने के लिए आपको 100 प्लस करना है। तो 367 में आप 100 प्लस करोगे तो 467, फिर 567, फिर 667, फिर 767, 867, 967 एंड 1067। ठीक है, अब यहाँ 100 आपने प्लस किया तो आप यहाँ 100 माइनस कर दोगे तो 267, 167। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। एज वी हैव लर्न इन अ ग्रेड 3, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि द इंडियन सिस्टम ऑफ रिटन नंबर विच वी हैव बीन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन अ स्कूल टू राइट एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। हमने पिछली क्लास में इंडियन जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको आपने देखा होगा, लर्न किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, उसको आपने लिखना और पढ़ना सीखा है, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सीखा होगा, है ना। एंड ये जो नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम वॉज डिस्कवर इन इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स अगो, यानी 2000 साल पहले
ये हमने डिस्कवर किया है, खोज की है नंबर सिस्टम की, एंड इज़ नाउ यूज अराउंड द वर्ल्ड, और ये आज अभी यूज़ होती है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती है. दिस सिस्टम वॉज डिज़ाइन सो दैट वी कैन राइट ऑल नंबर्स. इसके कारण हम इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम ये जो अनगिनत नंबर है उनको हम लिख सकते हैं, है ना. ये जो नंबर्स हैं वो अनगिनत है, हम उनको कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, है ना. हमने शुरुआत की है सिर्फ 0 से 9 तक, और उसके आगे हम एक एक नंबर लगाते जाएंगे तो वो कितने नंबर बन जाएंगे ये अब हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते. तो नो मैटर हाउ लार्ज दे आर, है ना, कितने बड़े हैं, यूजिंग जस्ट द 10 सिम्बल्स. ये जो 10 सिम्बल दिख रहे हैं, 10 नंबर दिख रहे हैं, उसके ही आगे हम कुछ कुछ नंबर जोड़ते जाते हैं, लगाते जाते हैं, तो वो नंबर कितना बड़ा बन जाता है. Till now we have learned how to write all numbers from 1 to 999. आपने ये सीख लिया है 1 से लेकर 999 999 तक नंबर आपने लिखना सीख लिया है ना, कि कैसे लिखते हैं. Now let us explore how to write number 1000 and larger in the Indian number system. And इसके आगे के नंबर अब हम लिखना सीखेंगे. You remember that Gulnaz and Jaspreet had kept track of the people who come for the community lunch. आपने देखा होगा कि जसप्रीत और गुलनाज ने जो लंगर खाने आए थे, जो पब्लिक खाने आई थी, उनका जो रिकॉर्ड लिखा था वो कैसे लिखा था. लेट अस सी हाउ दे डिड इट. उन्होंने कैसे किया, 1000 पीपल को कैसे उन लोगों ने ढूंढा कि हाँ हमारे लंगर में खाने आए थे, 1000 पीपल आए थे. तो उनने ये कैसे किया, जब वो पीपल आ रहे थे तो उनको वो काउंट कर रहे थे एंड उसको क्या करते जा रहे थे, काटते जा रहे थे, है ना, नंबर्स को काटते जा रहे थे. मतलब कि यहाँ तक नंबर कट गया है 1082, मतलब यहाँ तक कि लोग 1082 है ना, ये 1030 1031 1032, सॉरी ये 1032 है. मतलब इतने लोग लंगर खा चुके हैं. तो अब जब 1033 वाला नंबर वाला व्यक्ति आएगा तो वो क्या करेंगे, उनको काउंट करने के लिए इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है. तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, पीपल्स को ट्रैक कर रहे हैं कि कितने लोग कम्युनिटी लंच करने आ चुके हैं. तो हाउ मैनी पीपल्स कम फॉर द कम्युनिटी लंच. तो कितने लोग कम्युनिटी लंच पे आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं, 1032. इतने लोग खा चुके हैं, इसलिए हाँ यहाँ तक कट चुका है, तो मतलब 1032. एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट नंबर. आपको यहाँ पर कुछ लोग एक रो में दिख रहे हैं. मान लेते हैं ये कम्युनिटी लंच के लिए जा रहे हैं, तो लाइन में लगे हुए हैं, है ना. एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 1000 पर्सन है, ये 1000 लिखा है ना, 1000 पर्सन है. उसके जो पीछे वाला व्यक्ति है वो 1001 है, उसके पीछे वाला 1002 है, तो ये कितना होगा, 1003 होगा, ये वाला होगा 1004 होगा, एंड ये वाला 1005 होगा. इस तरह से काउंटिंग की जाती है लोगों की, है ना. एंड 1000 के पहले वाला व्यक्ति क्या होगा, 1000 के पहले क्या आता है, 1000 के पहले 999 आता है, यहाँ पे दिया है ना, 999. उसके पहले क्या आता है, 998. एंड उसके पहले आता है, उसके पहले कौन सा आता है, 997. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ नंबर मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन. शेयर योर थॉट. यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको रीज़न दिख रहा है, तो आपको उससे मैच कराना है. जैसे यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर विलेज, तो आपको बताना है कि आपके विलेज में कितने, पॉसिबिलिटी बताना है कि आपके विलेज में कितने लोग, कितने चिल्ड्रन हो सकते. तो हमारे विलेज में मेरे ख्याल से 50 से 50 to 100 हो सकते हैं चिल्ड्रन, तो हम इसको यहाँ से मैच करा देते हैं. सेकेंड है नंबर ऑफ टीचर इन योर स्कूल. मेरी स्कूल में कितनी टीचर्स हो सकती हैं, तो मेरे स्कूल में 10 to 50 टीचर्स हो सकती हैं, है ना. नंबर ऑफ टेबल इन योर क्लासरूम. तो क्लासरूम में कितनी टेबल होती हैं, 10 to 50 होती हैं टेबल्स, है ना.
नंबर ऑफ बुक इन योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कितनी बुक होती हैं? तो लाइब्रेरी में तो 500 to 1000 होती हैं, है ना। नंबर ऑफ लीव इन अ प्लांट, एक प्लांट छोटा होता है तो उसमें लीव हो सकती हैं 50 to 100। नंबर ऑफ पेजेस इन योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में कितनी पेजेस हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, इसी में हम काउंट कर लेते हैं कितने पेजेस हम इसमें देख लेते हैं। 200 तक है इसमें पेजेस, तो हम यहाँ पे 100 to 200, ठीक है। नंबर ऑफ आंट ये भी मेरे ख्याल से 50 to 100 हो सकते हैं। फिर यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ बुक इन योर क्लासरूम, क्लासरूम में कितनी बुक हो सकती है? तो मान लेते हैं एक बैग में, मान लेते हैं हम कि एक जो बच्चा है उसके बैग में 4 बुक है, एंड हमारी जो क्लास है 50 स्टूडेंट की है, तो सब बच्चे 4 बुक लाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 200 बुक, है ना। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 100 to 200 बुक्स। नंबर ऑफ फिंगर इन योर क्लासरूम, नंबर ऑफ फिंगर्स, हमको पता है कि एक स्टूडेंट की कितनी फिंगर होती हैं? 10 फिंगर्स होती हैं, है ना, 10 फिंगर्स होती हैं। तो 50 स्टूडेंट की कितनी होंगी? तो 50 मल्टीप्लाई करो 10 से 500, ठीक है। तो 500 होंगी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 200 to 500। यहाँ हम लगा देते हैं नंबर ऑफ 500। नंबर ऑफ लीव्स इन अ ट्री, एक ट्री में कितनी हो सकती हैं? प्लांट में तो कम होंगी, है ना, एंड ट्री बहुत बड़ा होता है, तो ट्री में कम से कम मोर देन 1000 तो होंगी, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स ऑन अ पेज, तो लेटर्स भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो भी मोर देन 1000 ही होंगे। ये अल्फ़ाबेट है ना, ये है अल्फ़ाबेट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल, स्कूल में कितने चिल्ड्रन होंगे? तो स्कूल में मेरे ख्याल से 500 से 1000 बच्चे होंगे, है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल, स्कूल की पूरे स्कूल की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आई थिंक 200 to 500। एंड नंबर ऑफ स्टेप टू रीच स्कूल, आपको घर से स्कूल तक जाने के लिए कितने स्टेप लगेंगे? वो भी हम मोर देन 1000। तो आप इस तरह से और भी आप सिचुएशन दे के और उसको इस तरह से पेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड यू दैट आर मोर देन 1000 इन अ नंबर, 1000 से ज़्यादा नंबर के हो सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि आपको 1000 कहाँ पे दिखेंगे? स्टार दिखेंगे आपको इन स्काई, इन द स्काई, ठीक है। आपको क्या दिखेंगे? नंबर ऑफ लीव्स, आपको पत्तियां दिखेंगी इन अ ट्री, है ना। एंड और क्या दिखेंगे? अल्फ़ाबेट, है ना। तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट इन अ बुक, आपको बुक में अल्फ़ाबेट दिख जाएंगे 1000 के ऊपर। एंड और क्या दिख सकता है आप बताइए? आपको पॉपुलेशन दिख जाएगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी, एक सिटी की पॉपुलेशन 1000 से ऊपर होती है। एंड क्या आप कहीं मेले में जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट आप अपने मन से यहाँ पे ऐड कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पेज नंबर 45, 1000 अराउंड अस, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो 1000 यानी उनके बारे में 1000 का जिक्र हो ही रहा है। चलिए देखते हैं, ये एक टेम्पल लग रहा है मुझे, द 1000 पिलर टेम्पल। ये जो मंदिर है उसको हम 1000 पिलर टेम्पल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है उसमें कितने पिलर्स हैं? 1000 पिलर। ये 1000 पिलर से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम 1000 पिलर टेम्पल भी कहते हैं इसको। और सावेरा
काम्बाड़ा बसाड़ी, ये टेम्पल का नाम है। इट इज़ द मोस्ट फेमस एंड अमंग द 18 जैन टेम्पल इन अ मोदोबिदिरी टाउन, कर्नाटका। कर्नाटका में 18 जैन जो मंदिर है उनमें से एक है। बिल्ट इन अ 1500 बाय द लोकल रूलर, वहाँ के जो लोकल राजा थे देव नारायण वडियार। ईच ऑफ इट्स 1000 पिलर इज डेकोरेटेड विद अ यूनिक रॉक कार्विंग। ठीक है, ये जो रॉक्स, ये जो पिलर्स हैं, ये जो मंदिर है वो 1000 पिलर से मिलकर बनी हुई है। 1000 पिलर के ऊपर खड़ी हुई है ये मंदिर। एंड इसको जो वहाँ के लोकल जो राजा हैं देवारया वाडियार, उन्होंने बनाया था। और ये जो पिलर्स है ये कैसी है, डेकोरेटेड है ना, कुछ कुछ नकाशी है इसमें। तो ये भी क्या है, 1000, इसमें भी 1000 का जिक्र हो रहा है, चाहे ये 1000 पुरानी हो या तो 1000 पिलर से जुड़ी हुई हो। ठीक है। सेकेंड है द इंडियन राइनोसोरस इज फाउंड इन द फुटहिल ऑफ हिमालयाज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो राइनो है वो हिमालयस के नॉर्थ ईस्ट में मिला था ये। फ्लड एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ देयर हॉर्न्स हैव लीड टू रिडक्शन इन देयर पॉपुलेशन। इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हिमालय में बहुत बाढ़ आती है। एंड सेकेंड रीज़न क्या है, इसके जो हॉर्न्स होते हैं, ये जो सींगे होती है, वो उससे दवाई बनती है। इन द अर्ली 90s देयर पॉपुलेशन वॉज ड्रिवन टू नियर एक्सटिंक्शन विच एज अ लिटिल एज 200 राइनोज। अब ये क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। और इनकी जो आबादी है वो कितनी रह गई है, सिर्फ 200 ही रह गई है। बट विथ रिसेंट कंजर्वेशन मेजर देयर आर नाउ अराउंड 4000। लेकिन इनको हमने क्या किया है, हमने इनको एक्सटिंक्ट नहीं होने दिया, हमने इसको क्या किया है, इसको हमने कंजर्व किया है एंड इनको बचाया है। एंड अब हमारे पास ये जो राइनो कितने बचे, 200 से कितने हो गए हैं, 4000 हो गए हैं राइनो। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 1000 यानी 1000 का जिक्र हो रहा है, 4000 ना, 1000 वर्ड आ रहा है। सेकेंड देखते हैं माई कंट्री। इंडिया इज कंट्री विद अ रिच कल्चर हेरिटेज। इट हैज़ 788 डिस्ट्रिक्ट। हमारी जो इंडिया है वो कल्चर से बहुत ही ज़्यादा रिच है। हमारे यहाँ 788 डिस्ट्रिक्ट हैं। These districts are divided into about 6 lakh village. इन जो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर कितने 6 लाख विलेज हैं, 6 लाख गांव हैं। ईच विच इट्स ओन यूनिक ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। उनके अलग रूल रेगुलेशन, उनके अलग ट्रेडिशंस हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। इंडिया हैज़ ओवर 7500 किलोमीटर्स, 7500 ऑफ कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो समंदर और जो ज़मीन है, जो समंदर एंड ज़मीन जब मिलती है तो वो जो लाइन बनाती है उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो हमारे जो भारत की कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 7500। यहाँ भी 1000 का जिक्र हो रहा है ना, इतनी लंबी है 3 साइड से। आप हमारे इंडिया का मैप देखेंगे तो नीचे से, यहाँ से पश्चिम बंगाल से पूरा ये साउथ से लेकर यहाँ गोवा तक, ये जो हमारी कोस्ट लाइन है वो कितनी लंबी है, 7500। आर कंट्रीज हिस्ट्री गोज बैक ओवर 5000 ईयर। 5000 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है। एंड वी सेलिब्रेट मोर देन 1000 फेस्टिवल। और हम 1000 से ज़्यादा फेस्टिवल बनाते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे भी आपको 1000 का जिक्र होते हुए दिया। तो 1000 जो है एक नंबर ही नहीं है, इसको हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ करते हैं। चाहे हमको किसी टेम्पल की खूबसूरती को बताना हो, या किसी राइनो की आबादी को बताना हो, या हमारी कंट्री के फेस्टिवल को बताना हो, है ना। तो आगे और हम 1000 के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर
वीडियो को कंप्लीट करती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।